हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आपका स्वागत है और मैं सुलेमान। जिसका डर था वही हुआ। एक दो दिन पुराने जो ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो असर होना था वो दिखने लगा है। जब ट्रंप ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था एक रिपोर्टर के जवाब पर कि ज़रूरत पड़ी तो मैं ग्रीनलैंड को कब्जाने के लिए नहीं हिचकूँगा मिलिट्री यूज़ करने में, यानी कि वो फोर्स यूज़ कर सकते हैं ग्रीनलैंड कब्जाने में, कनाडा कब्जाने में। अब इसका रेपरकशंस, इसका असर दिखने लगा है। दरअसल फ्रांस इसमें कूद पड़ा है और फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने साफ कह दिया है कि यूएस ऐसे किसी प्लान को आगे एग्जीक्यूट ना करे, ना इसमें आगे बढ़े, क्योंकि इससे किसी कंट्री की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और यूरोप इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद आया जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज़ ने कहा कि बॉर्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड यूएस शुड शन अवे एनी सच प्लान्स। ये तो होना ही था। बात भी सही है कि कोई कैसे देश अपने हिस्से को दे दे दूसरे देश को यूं ही, क्योंकि उसके विम्स एंड फैंसीज पर सब कुछ चलता है। दरअसल क्या ऐसा है ग्रीनलैंड में जिसके लिए ट्रंप पागल हैं? ये ट्रंप चाहते ही हैं कि मुझे ग्रीनलैंड मिले। कारण है इसकी लोकेशन, कारण है उसके रिजर्व्स, कारण है उसका एरिया और कारण है उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और वहाँ पर स्थित अमेरिका का एक एयरबेस। लेकिन एक और कारण है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। दरअसल अगर हम ध्यान दें तो आज ग्लोबल वार्मिंग का समय है, बर्फ़ पिघल रही है, बहुत से देश डूब जाएंगे। नॉर्थ आर्कटिक रीजन में अमेरिका की तरफ और यूरोप की तरफ ऐसे बहुत से देश हैं जो डूब के कगार पर हैं। और अब अगर ऐसा हुआ तो बहुत से ट्रेड रूट खुल जाएंगे, बहुत से रास्ते खुल जाएंगे और नए रास्ते बनेंगे ट्रेड करने के, कॉमर्स करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आवाजाही के लिए। दरअसल अभी वर्तमान में जो स्थिति है वहाँ पर यह स्थिति है, यदि किसी को वेस्टर्न अमेरिका से जाना हो यूरोप तो वो सैन फ्रांसिस्को से जाएगा ऑल द वे थ्रू पनामा कैनाल और वहाँ से होते हुए वो पहुँचेगा यूरोप। एक लंबा रास्ता है। लेकिन दूसरा रास्ता है नॉर्थ वेस्ट रूट। जी हाँ, नॉर्थ वेस्ट रूट, नॉर्थ वेस्ट पैसेज। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको एक सुविधा देता है कि आप जाएंगे सैन फ्रांसिस्को से ऑल द वे नॉर्थ में आपको मिलेगा कनाडा से होते हुए ग्रीनलैंड से होते हुए आप फिर सीधे यूरोप पहुंच जाएंगे। टाइम बचेगा, आपके पैसे बचेंगे, लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी कि आपका पैसा बचेगा, टाइम बचेगा और ट्रेड और कॉमर्स आसान होगा। कारण ये है, इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर उनका कब्जा हो, क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका को ये डर है कि हो ना हो रशिया इसे कब्जा लेगा, क्योंकि रशियन ऑफिशियल्स भी इसके पीछे लगे हुए हैं कि कैसे भी कैसे हम ग्रीनलैंड को हथिया लें। उनकी भी एक प्लानिंग है, एक हिडन प्लानिंग उनकी है। लेकिन इसने एक प्रकार से जंग छेड़ दी है विद इन नाटो। और ट्रंप की एक बयान ने नाटो की जड़ें भी हिला दी कि नाटो जो 45 से बना था अगेंस्ट यूएसएसआर, वो अब अपने जो है ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स के नाटो के 3 प्रिंसिपल मेंबर यूएस, फ्रांस, जर्मनी झगड़ रहे हैं। जहाँ पर जर्मनी, फ्रांस एक साइड है और यूएसए दूसरी साइड है। तो एक तरीके से उनकी एक स्टेटमेंट ने तो हिला दिया है नाटो को भी, नाटो की जड़ें भी हिला दी कि भाई कैसे क्या करेंगे। तो अब समय आ गया है कि इस पर वेल थॉट प्रोसेस हो। ट्रंप को भी सोचना चाहिए कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या डिप्लोमेटिकली इतना हमें हंग्री होना चाहिए फॉर सेक ऑफ ए पीस ऑफ लैंड, कि मुझे एक पीस ऑफ लैंड मिल जाए तो अपनी डोमिनेंस बढ़ा लूँगा, मुझे कनाडा मिल जाए तो मैं ग्रेटर अमेरिका बना लूँगा, मुझे गल्फ ऑफ मैक्सिको मिल जाए, मुझे पनामा कैनाल मिल जाए तो अपना डोमिनेंस को अपना फैलाव दे सकूँगा। तो उनको भी सोचना चाहिए और यूरोप को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अब अगर ऐसा हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ट्रंप जब प्रेसिडेंसी में नहीं थे, जब वो चुनाव लड़ रहे थे, वो तब भी कहते थे कि इतना पैसा खर्चा करता है अमेरिका टू प्रोटेक्ट यूरोप, इतना खर्चा तो खुद यूरोप भी नहीं करते। और ये बात सही है। फ्रांस, जर्मनी और यूके को आप अगर छोड़ दें तो किसी भी देश के पास एक सजल मिलिट्री नहीं है कि खुद को गार्ड कर सके। ट्रंप को ये पसंद नहीं कि यूक्रेन पर जो खर्चा किया जा रहा है, जो वॉर एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं थ्रू जो बिडेन, ये भी सही है, तो उसे ये भी सही नहीं मानते। उन्हें लगता है कि इससे खर्चा है। उन्हें पहले भी कह चुके थे कि अफ़गानिस्तान जाना, इराक जाना बेवकूफ़ी थी, इससे अच्छा तो हम वहाँ के तेल के कुएँ जो है कैप्चर कर लेते। तो वो लिटरली उन्होंने सब कहा। और अपना ग्राउंड क्रिएट करने के लिए उन्होंने ग्रीनलैंड कब्जाने के लिए अपना मूव चलना भी शुरू कर दिया है।
अपने बेटे को भेज दिया उन्होंने, अपने बेटे को उन्होंने ग्रीनलैंड भेजा है। उनके बेटे ने वहाँ लैंड करते ही वहाँ के लोगों को परस्यू करना शुरू कर दिया और कहा कि वी विल ट्रीट यू बेटर, यानी कि आप हमारे साथ मिल जाइए, हम आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, आपको अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। अब क्या वाइल्डेस्ट, अगर मैं कहूँ वाइल्डेस्ट सिचुएशन अगर गई, मान लीजिए डेनमार्क मान जाता है, झुक जाता है, ठीक है, आपको मेरा एक हिस्सा चाहिए, आपको डेनमार्क का एक हिस्सा चाहिए, ग्रीनलैंड बड़ा सा टापू चाहिए आपको, तो इसकी बोली चलिए कीमत लगाते हैं, कितनी होगी, 10 बिलियन, 20 बिलियन, 30 बिलियन। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इसकी कीमत कम से कम 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर होगी। तो क्या कहेंगे ट्रम्प? तब ट्रम्प कहेंगे कि 2 ट्रिलियन डॉलर दूँ, इससे अच्छा कि मैं फौज भेज दूँ और ग्रीनलैंड हथिया लूँ, वो मेरा ज़्यादा सरल है, ज़्यादा सुलभ है। तो ये मैं सब काम करता हूँ और अपना काम निकलवा लेता हूँ और अपने आप को जो है पैकेज दे देता हूँ। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर नहीं मानता है डेनमार्क या नहीं शांत होते हैं यूरोप के देश, तो वो ये इस मुँह में भी जा सकते हैं। और वैसे भी नाटो से वो हटना चाहते हैं, नाटो चाहते हैं कि अमेरिका नाटो को छोड़ दे। तो जब नाटो को छोड़ देगा अमेरिका, तो वैसे भी नाटो की कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, नाटो की वैल्यू रह नहीं जाएगी। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि पूरा 4 साल अगला आपको कॉन्फ्लिक्ट से भरा मिलेगा, आपको इंटरनल डिस्टर्बेंस मिलेगा, जहाँ पर यूरोप और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी टेंशन वाले रहने वाले हैं। जो पहले चलता था वैसा अब नहीं रहने वाला। यानी कि ट्रम्प ने एक और जो है फुलझड़ी छोड़ दी और हमें एक न्यूज़ दे दी बढ़िया सी। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।